सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, काफ़ी सालों के बाद सरकार बनी और सरकार काम भी बहुत अच्छे से कर रही है। तो ज़्यादातर लोगों की क्या कुछ माँगे हैं जो अभी तक जो है फुलफ़िल हो चुकी हैं? देखिए, अभी 7 महीने हुए हैं हमें सरकार में आए हुए, और जम्मू कश्मीर जबकि 2014 से पहले जब सरकारें बनती थी, वो एक स्टेट की सरकारें बनती थी, और आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, तो ये एक यूटी में बनी हुई सरकार है। और जब यूटी में बनी हुई सरकार है, तो उसमें काफ़ी मुश्किलें हैं और काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों का प्यार मिला, और लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा खासा मैंडेट दिया, जिसकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर में एक अलायंस में हम सरकार चला रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हमारे अलायंस में है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो भी हमारे अलायंस में हैं, और आप पार्टी का वो भी हमारे अलायंस में हमारे साथ हैं। तो लिहाजा ये इन 7-8 महीनों में उमर अब्दुल्ला सरकार ने, और ख़ासकर हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने, दिल्ली के अंदर अपनी अपनी जो जो लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें हैं, वो लोगों को वहाँ जाके दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताई। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब को भी बताई, और बाकी जो जो भी मिनिस्टर कंसर्न हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी सारी चीज़ें उनके नोटिस में लाई। लेकिन अभी सरकार चल ही रही थी, और बीच में ये पहलगाम हो गया, और पहलगाम के बाद बॉर्डरों के ऊपर एक ऐसा तनाज़ा बन गया, जिससे हालात काफ़ी ख़राब हो गए, और आपने देखा काफ़ी नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर खिता पीर पंचाल में ज़्यादा नुकसान हुआ। और पुंछ हमारा एक ऐसा शहर था, बड़ी 75 सालों में बड़ी मुश्किल से इस मुकाम पे पहुंचा था, और आज पुंछ में काफ़ी नुकसान हुआ है। और जहां मैं आज खड़ा हूं, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों के मकानों का नुकसान हुआ, माल मवेशी मारे गए, और सिर्फ है कि कोई ऐसा नुकसान जो जाने नहीं गई, ये कोई ऐसी कृपा रही मालिक की कि लोगों का बचाव हो गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो हालात आज हमारे बॉर्डरों पे बने, उससे काफ़ी चीज़ें पीछे फिर चला गया। और आगे ही जम्मू कश्मीर का जो नौजवान था, वो रोज़गार के लिए जूझ रहा था, और पिछले 10 सालों में रोज़गार ना मिलने, और ख़ासकर 6 साल जो 370 और स्पेशल स्टेटस टूटने के बाद, और जम्मू कश्मीर स्टेट को टूटने के बाद, यूटी बनने के बाद काफ़ी चीज़ें, लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें बढ़ गई थी, जिसमें बेरोज़गार बच्चे रोज़गार मांग रहे थे। गवर्नमेंट का आप देखें, सड़कों की बुरी हाल थी, पानी का बुरा हाल था, बिजली का बुरा हाल था, और काफ़ी सारे और भी हॉस्पिटलों का भी बुरा हाल था, और काफ़ी सारी चीज़ों के जो ज़रूरत थी। लेकिन अब जब हमने ये सँभाला था, कोशिश कर रहे थे कि इन चीज़ों से हम निजात पाएँ और लोगों की मुश्किलों और मुसीबतों को दूर करें। लेकिन बॉर्डर के हालात होने के साथ होने के साथ-साथ जो हमने ये उम्मीद की थी कल, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब भी जम्मू कश्मीर से होके गए हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ बॉर्डर के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड है, और आपने भी आप काफ़ी सारा घूमे हैं, आपने खिता पीर पंजाल दोनों डिस्ट्रिक्टों में गए हैं, आपने देखा होगा लोगों की एक ही डिमांड है कि हमें कम्युनिटी बंकर नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दूर-दूर घर हैं लोगों के, ये एक ही मोहल्ला नहीं है, तो कम्युनिटी बंकर में पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो लिहाज़ा उन्होंने एक लोगों की डिमांड जो है ये इंडिविजुअल बंकर की, और दूसरा जो लोगों को मुआवज़े मिले, बहुत कम मिले, क्योंकि ये मुआवज़े जो हैं ये दिल्ली की सरकार ने देने हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने देने हैं, और थोड़ा-सा लोगों को एक रिज़ेंटमेंट है, कहीं ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान काफ़ी हो गया, लेकिन उनको मुआवज़े के रूप में ₹6500 मिले, और ये एक क्या रिज़ेंटमेंट। क्या लगता है कि इस वक़्त यहाँ पे पीएम पैकेज की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से मैंने वही शेलिंग हुई। वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने कल जब होम मिनिस्टर साहब आए, और लोगों ने यही तवक्को उनसे की है कि मुआवजे हमें, आज का जो मार्केट रेट है, चाहे मकानों का नुकसान हुआ, चाहे माल मवेशी मारे गए, चाहे कोई भी नुकसान हमारा जो हुआ है, वो एक नौकरी वर्ष से पूरा नहीं होगा। वहाँ लोगों को एक बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल बंकर भी हैं, और लोगों का जो नुकसान, जितना जितना नुकसान हुआ, उसको उतना उतना उनको कम से कम, ज़्यादा ना मिले, लेकिन उतना कम से कम मिले। अब होम मिनिस्टर साहब यहाँ से दौरा करके वापस गए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो वापस जाके जो इंडिविजुअल बंकरों की डिमांड है वो पूरी करेंगे, और हर घर-घर में बंकर देंगे, और उसके साथ-साथ जो एक रिलीफ उन्होंने दिया है चंद रोज़ पहले, जो डिप्टी कमिश्नरों के थ्रू दिया है, वो रिलीफ जो लोगों को लोगों के मनपसंद नहीं है, और वापस जाके वो एक बहुत बड़ा पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के लिए, और जो लोग अफेक्टेड हुए हैं इस चीज़ों से, बॉर्डर के लोग हैं, चाहे वो कहीं भी बसते हैं, जिनका नुकसान हुआ, उसके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो देंगे। और उसके साथ-साथ रोज़गार के लिए हमें ज़रूरत है
कि जो लोग चले गए चलो उनको तो नौकरियां मिल गई, लेकिन काफ़ी आज बॉर्डर पे बहुत बेरोजगारी है, और ये वो बॉर्डर के वो लोग हैं जो फौज के बाद दूसरे सेकंड लाइन पे फौज खड़ी है, और अगर ये लोग वहां से माइग्रेट कर जाएं तो मेरे ख्याल बॉर्डर बिल्कुल खाली हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।